हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप दोनों को सबसे पहले एक प्यारा सा गुड इवनिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क का सवाल कर रहे हैं। उसी का क्लास अभी आपका चल रहा है। तो ये क्लास आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में हम करेंगे बारी बारी वाला कोई सवाल जो होता है वो सवाल करेंगे हम। वही सवाल आपका चल भी रहा है, लेकिन उस सवाल में बहुत सारा टाइप बनता है, वही सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? आप एक नए जोश के साथ तैयार हैं पढ़ने के लिए? हर रोज पढ़ना है, इतना पढ़ना है पर हर रोज पढ़ना है। ठीक, थोड़ा सा ही पढ़ना है पर हर रोज। अरे क्या तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो सवाल करें। अरे सवाल करें, लेकिन उससे पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले सवाल करना है। ठीक है, चलिए सवाल क्या पहला आपका ये देखिए। सवाल को आप देखिए अच्छा से, उस पर देखिए। सवाल को सबसे पहले आप एक बार पढ़िए, उसके बाद ही समझ में आएगा सवाल बोलता है क्या, करना क्या होता है। ठीक है, अरे पढ़ोगे? अरे भाई मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले वो मुकद्दर की बात है, पर मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। ठीक, चलो सवाल करो। सवाल क्या है सुनना। देखो, इस सवाल का लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल छोटा है, बिल्कुल छोटा। ठीक, सवाल में दम नहीं। सवाल क्या है सुनना। अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से काम करेंगे। अक्षिता पहले दिन, रैना दूसरे दिन, अक्षिता तीसरे दिन, इस तरह आगे काम जो है वो चलता रहा। अकेले अकेले दोनों इस काम को 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। कार्य को पूरा कब होगा ये पूछा गया है। देखो, सवाल का लैंग्वेज सिर्फ बड़ा है। अगर वो चाहता तो वो ये बोलता कि सिंपल सा बोलता कि अक्षिता और रैना जो काम करता है 16-24 दिन में बारी बारी से, तो हमको बताओ कि वो काम पूरा कब होगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, उसने ऐसा नहीं किया। ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कि जो अपने अपने लाइफ में होता है उस पर ये सवाल है। ठीक, तो ये जो ऊपर का जितना लैंग्वेज है इस सभी लैंग्वेज को छोड़ दो। ठीक, इस सभी को लैंग्वेज छोड़ दो और नीचे और क्या बोलता है कि अक्षिता अकेले काम करती है 16 और रैना अकेले काम करती है 24 दिन में। अक्षिता और रैना ये काम करती है 16 दिन में, ये करती है 24 दिन में। हमको एक बात पता है कि अगर ये काम करती है इसका कितना होगा, 16-24 का एलसीएम कितना होता है? इसका एलसीएम कितना होता है थोड़ा इधर लिखते हैं। अक्षिता और रैना ये 16 दिन में और ये 24 दिन में, इसका एलसीएम कितना होता है? आप कहोगे इसका एलसीएम 48। क्यों? क्योंकि 48 होता है और ये तब मालूम पड़ेगा जो नंबर के साथ खेलोगे। देखो कैसे होता है समझना। 24 का करो दुगना। अरे 24 अगर एलसीएम लोगे तो 16 तो इसको नहीं काट पाएगा ना 24 को। ठीक है, तो इसका अगर दुगना करते हो कितना होता है? 48। 48 जो है वो काट देता है इसको भी, ये भी और ये भी काटता है 48 को। ठीक है, आप समझना, ये काटता है इसको 3 बार में और ये काटता है इसको 2 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समझना क्या है, लैपटॉप एक ही है। ठीक है, अब काम करना है दोनों को किताब जो है टाइप करना है। फंडा ये है कि उसने कहा कि बारी बारी से काम करता है। अब शुरू किसने किया? काम शुरू किया अक्षिता ये काम शुरू किया। ठीक है, पहला दिन काम शुरू किया इसने, 2 ही आदमी है। फिर काम कौन करेगा? रैना। फिर आया तीसरा दिन, फिर अक्षिता, फिर कौन करेगा? रैना, फिर अक्षिता, फिर कौन करेगा? रैना। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जब आप इस चीज को देख रहे हैं कि ये दोनों जब सीक्वेंस में काम कर रहा है तो हर दिन 2 दिन के बाद एक ही पेयर बनता है। जो देखो हर 2 दिन के बाद, यानी कि आज अगर अक्षिता की तो कल करेगा रैना।
ठीक है। अब ये दोनों जब काम किया तो फिर जब तीसरा दिन आया तो फिर अक्षिता किया और फिर किया रहना, यानी कि 2 दिन के बाद सेम सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहां से मतलब क्या हुआ कि 2 दिन तो काम हो रहा है, 2 दिन काम, 2-2 का पेयर बन रहा है। ठीक है, कितना का? 2-2 का पेयर बन रहा है। इसको ध्यान से देखना, इसको मिटाते हैं। अब बात को समझो ध्यान से। 2 दिन काम हो रहा है, ठीक है, 2 दिन काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? 1 दिन काम किया अक्षिता, ठीक है, उसने 3 काम कर दिया। दूसरा दिन पारी किसका आया? रैना का, उसने भी काम किया, उसने 2 काम किया। अरे अक्षिता बनाता है 1 दिन में 3 कुर्सी, रैना बनाता है 1 दिन में 2 कुर्सी। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 कुर्सी बन जाएगा 2 दिन में। तो कितना कुर्सी 2 दिन में बन जाएगा आपका? 5 कुर्सी। अब बात को समझो गौर से, क्या है इसमें? है कुछ नहीं, इसमें बस समझने के लिए इतना सा है कि मेन जो फंडा है वो यही है, यही समझना। ये तो सब कर लेगा पर ये नहीं समझ पाएगा। ठीक है, देखो ये जो है क्या है? ये टोटल वर्क है, यही काम करना है। ठीक, 5 को 48 के पास लेके जाना है तो क्या करोगे? 5 को 48 के पास लेके जाना है तो क्या करोगे? हम कहेंगे कि 5 में ऐसे संख्या को गुना करेंगे, ऐसा इसमें गुना करें कि हम 48 के पास पहुंच जाए। आप कहोगे सर ऐसा कोई भी नहीं है जिसके कि 48 को लाइएगा। हाँ, इसके आसपास आप पहुंच जाइएगा भले। हम क्या करेंगे कि इसको गुना कर लेंगे 9 से। जब गुना करते हैं हम 9 से इस साइड, तो इस साइड भी हम गुना करेंगे 9 से। दोनों साइड पर इक्वल काम करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हम इक्वल काम करेंगे। इधर कितना हो गया? 9 × 5 = 45। इधर कितना हो गया? 9 × 2 = 18। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 18 डेज में 45 यूनिट काम जो है वो पूरा हो गया। काम कितना करना है? 48। अभी कितना काम हुआ है? 45 दिन। बात समझो, जब ये पेयर बन रहा है, जब ये पेयर बन रहा है अक्षिता और रैना का, फिर अक्षिता और रैना का, जब इसका पेयर बन रहा है तो ये पेयर कहां तक चलेगा? इस बात पे ध्यान दो। ये पेयर जब बनना शुरू किया तो जब ये पेयर बन के गया 18 तक, तो जब ये पेयर बन गया 18 को, जब चला गया ये 18 दिन तक, तो वहां तक जाते जाते ये जो है 45 काम को हो गया। ठीक है, 18 दिन में 45 यूनिट काम हो गया। अब बात समझो ध्यान से। जैसे ये 19वां दिन में प्रवेश किया, अरे जैसे 19 दिन हुआ, अब पारी आ गया अक्षिता का। अक्षिता काम कर देगी अपना, जो काम बचा हुआ है वो काम कौन करेगी? अक्षिता करेगी, ए करेगी। ठीक है, वो काम ए करेगी। आप समझना, अक्षिता काम करेगी तो अक्षिता का क्षमता कितना है? 3, और काम भी बचा हुआ है 3, क्योंकि 48 काम तो है ही और 45 काम हो गया है, काम तो बचा है 3 ही काम। 3 काम कौन करेगी? अक्षिता। अक्षिता 3 काम करेगी अपना 3 क्षमता के साथ, तो 3 से कटेगा तो 1 ही ना बचेगा। अरे नहीं समझा, 3 कुर्सी बनाना है। ठीक है, और तुम 1 दिन में 3 कुर्सी बना सकते हो। इसका मतलब क्या बनता है कि हम 1 दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, बस वही काम खत्म हो गया। 3 कुर्सी बनाना है और तुम्हारी क्षमता भी है 3, तो 1 दिन में काम कर दोगे। तो वही हुआ यहाँ पर, जब हम वर्क में भाग देते हैं अपना क्षमता से तो दिन निकलता है। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 दिन। तो यही 1 दिन इसमें और जुड़ जाएगा। अरे भाई 18 डेज ऑलरेडी काम हो चुका है, बचा काम कितना है? 3 काम। 3 काम बचेगा, अक्षिता करेगा 3 क्षमता के साथ, 1 दिन में काम को निपटा देगा। 1 दिन इसमें और जुट गया, ये कितना हो गया? 19 डे। ये 19 डे में ये पूरा काम खत्म कर देगा। यही आंसर होगा। कौन सा आंसर है? बी नंबर। यही आंसर है, बी नंबर आपका। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, तो ये आंसर हुआ। तो ऐसे
कुछ भी नहीं है। ठीक, बस ध्यान से 2 4 10 सवाल कर लेना, सवाल बन जाएगा आराम से। हाँ, नहीं करोगे तो भारी होगा, ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है, लेकिन जैसे इसे सीख जाओगे धीरे धीरे काम होता चला जाएगा। ठीक, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है अगला कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक काम को क्रमशः 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कार्य 2 पाली में हो क्या जाना है। सुबह की पाली 6 घंटे की होती है और शाम की पाली 4 घंटे की होती है। पहला दिन ए सुबह में काम करता है और बी शाम को काम करता है। वे प्रतिदिन अपनी परस्पर जो पाली है वो बदलता है। कार्य किस दिन में पूरा होगा ये पूछा गया है। इसमें एग्जैक्ट मान नहीं है, किस दिन काम पूरा हो जाएगा ये पूछ दिया गया है। आप समझना, एक दिन 2 पाली होता है, एक पाली सुबह होता है, एक पाली शाम में होता है। सुबह का जो पाली है वो 6 घंटे का है, शाम का जो पाली है वो 4 घंटे का है। ठीक है, अगला दिन फिर वही होता है, सुबह का पाली 6 घंटे का, शाम का पाली 4 घंटे का। लेकिन सुबह अगर ए काम करता है तो शाम में बी काम करता है, पहला दिन। दूसरा दिन जैसे ही आया, सुबह काम किया बी, शाम को काम करेगा ए। ठीक है, फिर आया जब तीसरा दिन, सुबह काम करेगा ए, फिर शाम को काम करेगा बी। इसका मतलब क्या है? अरे सिंपल सा मतलब है कि सीक्वेंस तो वही बनेगा, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। ठीक, तो सीक्वेंस तो सेम है, वैसे ही चलता रहेगा। ठीक, तो मतलब पारी को बदलता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो दिया गया है ना, ये 10 घंटा, ये 6 घंटा, ये 4 घंटा, ये सिर्फ पाली है, इससे मतलब मत रखना, ये कंफ्यूजन करने के लिए है। ठीक है, अरे ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, तो आपके आसपास बहुत देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसे होता है जो कि कंफ्यूजन के लिए ही होता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो? ए बी, ठीक है, समझो ध्यान से। ए जो काम करता है, अगर अकेले काम करता है वो तो 24 दिन में और 30 दिन में। ठीक है, जो घंटा दिया इसको भूल जाओ, 24 दिन और 30 दिन। सबसे पहले इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना होगा ये तो नहीं पता है, तो पता करना पड़ेगा। देखो, अगर 30 एलसीएम लोगे नहीं कटेगा, 24 काट ना पाएगा इसको। 30 का दोगुना 60 होता है, 60 लोगे ये नहीं काट पाएगा। 90 लोगे नहीं काट पाएगा। इसका लोगे 4 गुना 120, हाँ 120 जो है वो काट देगा। 120 क्या करेगा, 120 ये दोनों काट देगा इसको। ये काटेगा इसको 5 बार में और ये काटेगा इसको कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, आप समझो बात को ध्यान से कि हाँ करना क्या है। ठीक, इधर दिख रहा है 120, ये क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है। आप समझना, पहले काम कौन करता है, ए, फिर काम कौन करता है, बी, फिर काम करता है ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसी तरह से ये काम चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से ये काम जो है वो चलता रहता है। अब करना क्या है कि 2 दिन तो सबसे पहले ये समझो, एक दिन काम ए करेगा, एक दिन काम बी करेगा, 2 दिन तो काम होगा। 2 दिन के बाद सीक्वेंस रिपीट हो रहा है तो हम उसको क्यों दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 दिन तो काम होगा, इसको मिटा दें। 2 दिन काम होगा। ठीक है, कितना काम होगा, 2 दिन में काम ए अपना 5 क्षमता के साथ और बी अपना 4 क्षमता के साथ 9 काम कर देगा। 2 दिन में 9 काम हो जाएगा। ठीक है, काम कितना करना है, 120। 9 को ले जाना है खींच के, 9 का कान पकड़ना है, बोलना है चल 120 के पास। ठीक है, इसको कहाँ ले जाओ, 120 के पास। कैसे ले जाओगे, गुना करो। इसमें क्या गुना करें ये तो आपको सोचना है। 9 से गुना करोगे 10 बार तो 90 पहुंच पाओगे। कर लो 11 बार नहीं पहुंच पाओगे। करो 12 बार
पहुंच जाओगे, फिर भी कम हो जाएगा। ठीक है, करो 13 बार, आएगा 13 गुना 9 कितना होता है 117, इतना होता है ना, पता है ना। ठीक है, तो इसमें अगर गुना करते हो 13 से, तो यहां भी गुना करो 13 से। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 26 दिन, ये कितना हो गया 117। अब जो बात है वो ध्यान से समझो कि क्या बोला गया है। ये बोला गया है 120 काम है, 26 दिन में 117 काम हो गया है। बोला गया कि काम किस दिन पूरा होगा। अब हमको एक बात बताओ, काम कोई भी करे, जैसे ही 27वां दिन में प्रवेश किया, जैसे इंटर किया, 3 काम ही बचा हुआ है, और ए और बी इन दोनों का क्षमता है, ए का क्षमता है 5 और बी का क्षमता है 4। कोई भी काम करे, अगला दिन उस काम को निपटा के ही छोड़ेगा। 3 कुर्सी ही बनाना है, ठीक है, और मेरा क्षमता है 5, आपका क्षमता है 4, तो अगला दिन चाहे हम काम करें या आप काम करें, दोनों में से वो काम को निपटा देंगे। कोई एक ही आदमी काम करेगा। ठीक है, तो एक आदमी कौन काम करेगा, एक काम करेगा, एक का क्षमता है 5, तो वो निपटा ही देगा। ठीक, तो 27वां दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो कितना, 27वां दिन लिखना है। ठीक है, 27वां दिन। ठीक, इसमें आपका सवाल में ये वाला नहीं होगा बिंदु, मतलब आंसर, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा था हमसे, वो टाइप नहीं हो पा रहा था, हो ही नहीं रहा था, इसलिए वो नहीं दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये होगा 27वां दिन जो है वो काम को खत्म कर देगा। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें ये नहीं बोला गया कि इसका एग्जैक्ट मान निकालो क्या होगा, ये नहीं बोला गया, बस ये बोला गया कि काम किस दिन खत्म होगा ये बता दो, तो 27वां दिन जो है वो काम को खत्म हो जाएगा। और अगर कोई तैयारी करते हो जीडी का, स्पेशल जीडी के लिए, तो मेरा क्लास चलता है 12 बजे, उस क्लास को देखो, वो स्पेशल जीडी के लिए है। जो तैयारी करते हो सब चीज का, वो इसी क्लास में रहना। ठीक है, जिसको स्पेशल जीडी वो जा सकता है 12 बजे क्लास में, उसमें चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, वहां से शुरू किया है। और जो रेगुलर में है, जो कुछ भी तैयारी करता है, जो भी एग्जाम हो एसएससी का, तो यहाँ पे रहो और उम्मीद के साथ रहो। ठीक है, सब सवाल कराऊंगा, हर एक टाइप कराऊंगा। अरे उम्मीदों पे दुनिया कायम है यार। ठीक है, हौसलों से मीनार बनाओ। चलो, सवाल करो अगला, ये सवाल करो। ठीक है, थोड़ा हम पानी लेते हैं। सवाल हुआ, अरे सवाल हुआ। बना सवाल। देखो सवाल क्या है, एम, एन और ओ क्रमशः 22, 24 और 16 दिन में एक काम को कर सकता है। ठीक है, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, जैसे कि एम पहले दिन कार्य करता है, एन दूसरे दिन काम करता है, ओ तीसरे दिन काम करता है, और इसी प्रकार क्रम जो है वो जारी रहता है, तब कार्य लगभग कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछा गया है कि कब ये पूरा हो जाएगा लगभग में। देखो एम, एन, ओ, कितना आदमी है इसमें, 3 आदमी है। एम 22 दिन में, एन कितने दिन है 24 दिन, और ओ कितना है 16 दिन। देखो इसका एलसीएम तो आसान होता, ठीक है, इसका एलसीएम अगर ये दोनों होता तो एलसीएम आसान होता, लेकिन 22 है और 22 में एक नंबर होता है 11, और 11 किसी का बाप का नहीं है। ठीक है,
वो कहता है कि हम खुद से कटेंगे और किसी से ना कटेंगे। ठीक, तो इसमें एक नंबर छुपा हुआ है 11 जो कि विषम अंक है और वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक, तो इसका हार्ड कौन हो गया 11। फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से, समझना ध्यान से। 22, 24, 16 इसका एलसीएम कैसे लेना है इसको पहले समझो। इधर लिखते हैं, ठीक है, मिटा करके। M 22 N 24 और O 16 इसका एलसीएम लेना पहले कैसे, पहले ये समझो। देखो 24 और 16 का एलसीएम पहले 48 ले लो, ठीक है, क्योंकि 48 तो काट ही देना है। कितना ले लो 48, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो एलसीएम हो ही जाएगा 48। पहले इस बात को समझो। अब मेरा बात ध्यान से समझो। 22 होता है 11 गुना 2। अब 2 तो 48 में आ ही गया है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 जो है वो 48 में आ गया है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा तोड़ लो, 48 को भी तोड़ के लिख लो 24 गुना में 2, ठीक है। और इसमें क्या बचा हुआ है 11, इस 11 को भी शामिल कर लो, ठीक है। 22 में कितना होता है 11 दूना 22, तो वो 2 तो आ ही गया है, 11 लेके शामिल कर लो, ठीक। आप समझना ऐसे कैसे निकलेगा। यहाँ देखो 22, 11 दूना 22 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 24, ठीक है। 24 कट गया, सिर्फ क्या बचा 22। 16 कैसे कटेगा यहाँ देखना। 24 होता है 8 तिया 24, क्या होता है 8 तिया 24, ठीक है। यहाँ से 8 दूना 16, ये दोनों कट ही जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3 गुना 11, कितना हो गया 11 तिया 33। इसको अगर बेसिक से निकालोगे ना तो जितना देर में सवाल बनेगा ना उतना से ज्यादा समय लग जाएगा एलसीएम सिर्फ निकालने में। सच, एक पन्ना पे साइन करवा लो हमसे, बिल्कुल वही टाइम लगेगा जितना देर में। अगर ये एलसीएम निकालोगे बेसिक से तो वैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम करते हो 24 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तो पगला जाओगे, ठीक है। आप समझना ध्यान से। आप समझो ध्यान से क्या बोला गया। देखो पहले काम कौन कर रहा है M, फिर काम कौन कर रहा है N, फिर कौन कर रहा है O। 3 दिन के बाद फिर वही सीक्वेंस आएगा, फिर वही आएगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा और फिर O आएगा, फिर वही काम होगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा और फिर O आएगा। तो इसमें आपको क्या मालूम पड़ रहा है कि 1 2 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 दिन काम हो रहा है। अभी तक जो भी सवाल किए हो उसमें 2 दिन तक ही काम होता था, ठीक है। लेकिन अब काम कितना दिन हो रहा है 3 दिन, ठीक। तो इसको मिटाते हैं। अब काम हो रहा है 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा आप कहोगे सर 3 दिन में काम हो जाएगा। M अपना 24 काम करेगा, N अपना 22 काम करेगा, O अपना 33 काम करेगा, ठीक है। 24 काम, 22 काम, 33 काम, 4 2 6, 6 और 3 9, 3 2 5, 5 और 2 7। 3 दिन में 79 काम जो है वो हो गया, ठीक है। 3 दिन में 79 काम हो गया। अब थोड़ा सा इसको भी गुना कर लो। 6 गुना 11 कितना होता है 66, 66 गुना 8 कितना होता है 8 6 को 48 के 8 और बाकी में 4, फिर 48 और 4 52, 528 कितना हो गया 528। सभी को गुना कर लिया, ठीक है। अब गुना कैसे करना ये भी सिखाना पड़ेगा, ये भी सिखाना होगा, ठीक है। कितना आ गया 528। अब समझो इसका कान पकड़ो, बोलो तुम यहाँ हो, हमको जाना है 528 के पास, इसको उठा के ले जाओ 28 के पास। कैसे पहुंचेगा इसमें गुना करो। क्या गुना करोगे ये सोचने वाली बात है। 79 में गुना करोगे 10 से तो 790 पहुंच जाएगा, जो कि इससे बहुत बड़ा होता है। नहीं करना, छोड़ देना, ठीक है। अब 790 बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो वहां नहीं जाना है।
यहाँ समझो, थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, 8 के पास आओ। जब इसमें गुना करोगे 8 से, किससे गुना करोगे? 8 से, तो यहाँ देखो इससे ये होता है 56, और 56 कैसे पहुंचेगा? यहाँ तो 52 ही है, 8 भी काम नहीं किया। 6 के पास आ जाओ, ठीक है, 6 के पास आओ। जब 6 के पास पहुंचोगे तो 6 सती 42, 6 भी काम नहीं किया। किसके पास पहुंचना है? अब एक ही उपाय बचा है कि 7 के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे ये मान पूछा है लगभग में, ठीक, ये सोचना होगा और ये करना होगा। कितना हो गया? 7 नंबर 63 का 3 और बाकी में 6, 49 और 6 कितना होता है? 55। ये कितना आ गया? 553। कितना हुआ? 553। देखो सवाल बड़ा नहीं है, ठीक है, डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करें, अब दे दिया है तो करना तो होगा। कितना आ गया? 553। यहां गुना किए वो 7 से, तो यहां भी गुना करना पड़ेगा 7 से। ये कितना हो गया? 7 21, ठीक। अब देखो 21 दिन में कितना काम हो रहा है? 553। हमको काम कितना करना है? मात्र 528। तो पूछा भी तो है लगभग में, इसका मतलब है कि 528 काम लगभग 20 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। काम कम करोगे तो दिन भी तो कम लोगे, ठीक। यहाँ 553 काम था तो 21 दिन लग रहा था, हमको काम करना है 528, तो लगभग 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? 20 दिन। कौन सा आंसर है आपका? 20 दिन, बी नंबर। बी नंबर आंसर है, 20 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक। अरे कुछ पल्ले पड़ा? थोड़ा सा भी, इतू सा भी, और नहीं पड़ा तो चुपचाप बैठ के देखो, उसी में भलाई है। समझ में आएगा, बस थोड़ा सा बैठ के देखना पड़ेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखना है तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे कुछ तो बोल भाई। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है अगला? अजय एक काम को 20 दिन में कर सकता है, विजय उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, एकांतर मतलब वही होता है बारी बारी, ठीक है, और विजय काम को आरंभ करता है, तो वे एक साथ काम को कितने दिन में करेगा? ये पूछा गया है। अजय है और विजय है, अजय और विजय काम कर रहा है 22 दिन में, एक 20 दिन में और एक 22 दिन में। 20 दिन में, दूसरा 22 दिन। भाई दिखता है? अरे दिखता है। बीस दिन में और ये जो है 22 दिन में, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा? नहीं पता है। कैसे पता होगा? यहाँ देखो, 22 होता है 11 गुना 2, ठीक है, और 20 होता है 10 गुना 2, तो 2 तो आ चुका है, बचा है क्या? 10, तो 10 यहाँ लेना होगा, ठीक। ये कितना हो गया? 22 गुना 10, 220। कितना हो गया? 220, ठीक है। अब समझना ध्यान से क्या बोला गया है। कहा गया है कि वे एकांतर दिन में काम करते हैं और विजय काम को आरंभ करता है। कौन? विजय। विजय काम को करता है, फिर अजय करेगा, फिर विजयिया आएगा, फिर अजयवा आएगा, फिर विजयिया आएगा और फिर अजयवा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह काम जो है वो चलता रहता है। 2-2 का पेयर बन रहा है, तो 2 दिन तो काम हुआ होगा, 2 दिन जो है वो काम हुआ होगा। कितना काम हुआ है? 20 काटेगा इसको, भाई 20 काटेगा, देखो 20 इसको काटता है, इसमें गुना करोगे 11 से पहुंच जाएगा, ठीक है, 220 के पास। तो 20 काटता है इसको 11 बार में और 22 काटता है इसको 10 बार में, तो कितना हो गया? 10 और 11 21 काम। 2 दिन में 21 काम तो निश्चित है कि हो जाएगा। पर जाना कहाँ है हमको? 220 के पास। कैसे जाओगे? इसको पकड़ो, कहाँ ले जाओ? 220 के पास। कैसे पहुंचोगे? इसमें क्या गुना करें कि इसके पास पहुंच जाए? आप कहोगे सर 10 गुना कर लीजिए, सिंपल सा बात है।
जब गुना करेंगे 10 के तो कहाँ पहुंच जाएंगे 210 के पास, 210 के पास। यहाँ गुना करोगे कहाँ पहुंच जाओगे 20 के पास, यानी कि 20 दिन में कितना काम हो गया 210। अब समझना 20 दिन में काम हो गया 210। 21वां दिन जैसे ही प्रवेश किया, जैसे एंटर किया, काम शुरू कौन किया है विजय। विजय का क्षमता कितना है 10, और 10 काम ही बचा हुआ है। कौन काम कर देगा विजय, एक दिन और लेगा। तो 20 दिन काम ऑलरेडी हुआ है, एक दिन काम और लेगा। कौन काम करेगा विजय, उससे मतलब नहीं है, बस एक दिन काम और होगा। तो 20 दिन काम हुआ है, एक दिन और काम होगा तो काम पूरा हो जाएगा, यानी कि 21 दिन में जो है ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 21 दिन में काम ये पूरा हो जाएगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज कर दोगे जो कि एक बार में बन जाएगा, बता दो हमको। एक बात बता दो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कि बिना कुछ किए उस फॉर्मूला से बना लोगे। ठीक है, तो ये सवाल तो चलेगा रेशियो पर ही, ऐसा बात तो नहीं है कि फॉर्मूला से बन जाएगा। कोई उपाय है? ठीक है, तो ये सवाल बनेगा बिना फॉर्मूला का, इसमें आपको रेशियो से ही यूज करना है। ठीक, चलो सवाल करो अगला। ये कलम क्यों गिर रहा है भाई? अगर ये कलम गिर रहा है तो सवाल यानी कि आने वाला है। ठीक है, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि ABC एक परियोजना को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में कर सकता है। वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 रुपया कमाते हैं। A और C की कुल कमाई B की कमाई से कितनी अधिक है, ये पूछा गया है। ये सवाल है पैसा वाला। ठीक है, कौन कौन है ABC? A 10 दिन में, B 20 दिन में, और C जो है वो 30 दिन में। इसका एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे इसका एलसीएम 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबसे बड़ा है 30 और 30 ये दोनों ये नहीं काट पाएगा, तो इसका लगन दोगे ना 60 हो जाएगा, 60 काट देगा। ठीक है, ये काटेगा 6 बार में, ये काटेगा इसको 3 बार में, ये काटेगा इसको 2 बार में। ये 6 और 3 2 क्या निकलता है मालूम पड़ता है ना? ये जो 6 है ये क्षमता है, एफिशिएंसी है। ठीक है, 3 क्षमता है, 2 क्षमता है, यानी कि A का क्षमता है 6, B का क्षमता है 3, C का क्षमता है 2। A 10 दिन में 6 क्षमता के साथ 60 काम करेगा, B 20 दिन में 3 क्षमता के साथ 60 काम करेगा, और C 30 दिन में 2 क्षमता के साथ 60 काम करेगा। आप कहोगे सर अब नहीं, आप समझ गए, आप बस करो आप। ठीक है, चलो आप समझना क्या बोला है। पैसा कितना है 1100। अब उसी को बांटना है। अब पैसा बांटना है तो इसमें ये नहीं बोला, इसमें ये बोला गया है कि A प्लस B इन A और C की कुल कमाई B की कमाई से कितना अधिक है, ये पूछा गया। इसका मतलब है कि पहले A और C का कमाई निकालो, उसके बाद B का निकालो, फिर दोनों घटा दो। देखो A और C का निकालना है कमाई, तो हमको एक बात पता है कि अगर कमाई निकालते हैं हम A और C का, तो पूरा पैसा कितना है 1100 रुपया। पूरा पैसा कितना है 1100 रुपया। अब A का कमाई कितना, A का क्षमता है 6 और C का क्षमता है 2, तो 6 और 2 कितना होगा? आप कहोगे 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अरे A का कमाई, A का क्षमता है 6 और C का क्षमता है 2, तो 6 क्षमता के साथ ये 8 क्षमता के साथ ये दोनों को पहले पैसा बांटो, इसका बांटते हो, सॉरी हाँ कितना है 6 और 2 8। नीचे कितना होगा कुल 6 2 8, सॉरी 6 3 9 9 और 2 11। काटो इसको, कितना कट जाएगा 800 आएगा। सिर्फ कितना आएगा 800, यानी कि A और C का पैसा का हिस्सा कितना है 800। ठीक है, A और C का पैसा का हिस्सा कितना है 800। C का कितना निकलेगा, C का भी निकाल लो। देखो C को निकालते हो तो C का क्षमता कितना है 1100 रुपया है, C का क्षमता 2 है और नीचे 11 ही होना है, तो कितना आ गया 200। C का पैसा 200 आएगा,
सॉरी बी पूछा गया है ना, बी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ 3 लिखो, कितना आएगा 300। तो बी का पैसा कितना हो गया 300। अब क्या पूछा है ये सब बताओ कि कितना अधिक है। ए और सी का पैसा है 800 और बी का पैसा है 300, तो कितना अधिक है ए और सी का, 500 रुपया अधिक है। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा 500 रुपया, ठीक है। डी नंबर आंसर होगा 500 रुपया, 500 रुपया ए और सी का अधिक, मतलब बी से ए और सी का अधिक है। पूरा नहीं पूछा गया, ये नहीं कहा गया कि अलग अलग पैसा कितना होगा, ये सिर्फ बोला गया है कि अगर ए और सी का पैसा दोनों को एक ही साथ है और बी का पैसा अलग है तो ए और सी का पैसा बी से कितना अधिक है, तो 500 अधिक है, ठीक। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है सुनना। मोहित और रोहित ने 4400 रुपया में एक काम को किया। दोनों अकेले अकेले इस काम को 10 और 15 दिनों में कर सकता है। ये बे एक साथ काम करता है तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। दोनों का पैसा निकालना है पहले और दोनों को अंतर कर देना है, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आता है, ठीक है। पैसे वाला सवाल है ये वाला। क्या क्या है, मोहित और रोहित, एम और आर। कितना है मोहित का 10 और 15, ये 10 दिन में और ये जो है 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 30 आएगा। ये काटेगा इसको 3 बार में और ये काटेगा इसको 2 बार में। अब यहां से निकालना है पैसा का क्षमता। अब हमको एक बात बताओ, इसमें ऐसा कोई हार्ड तो है नहीं जो कि इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। इसको नॉर्मल से दिमाग से कर सकते हो बिना कुछ किए, लेकिन फिर भी कर लो। देखो अगर मोहित का निकालते हो तो पैसा कितना है 4400 रुपया, मोहित का क्षमता कितना है 3 है, और क्षमता कितना है टोटल, आप कहोगे क्षमता टोटल 5 है, ठीक है। 5 से काटोगे ये वाला 100 कट जाएगा 20 बार में, इसको मत काटना, ठीक है, इसे को काटना। 100 को काट लो 5 बार में, कट गया 20, कितना आ गया 44 दुना कितना होता है 88, ठीक है। 88 गुना 3 कितना होता है, पर इसको करो, देखो गुना सब बड़ा है, ध्यान से समझो। 44 गुना 2 होता है 88, ठीक है, मतलब ये हो गया 880। 880 गुना 3 अर्थात 24, 24 और 2 26, नहीं समझा। 880 गुना में 3 0 अर्थात 24, 24 और 2 26, 2640। पर हर एक स्टेप को नहीं लिखना है, ठीक है, सब स्टेप को नहीं लिखना है। कितना आ गया 2640, ये था ना 2640। अब पूछा गया है कि दोनों में कितना अंतर है। अब एक बात बताओ, 4400 रुपया ही है, ठीक है, पैसा कितना है पैसा मात्र है 4400 रुपया, ठीक। और ये कितना है 2640, मोहित को कितना मिल गया 2640। तो जो पैसा बचा है वो तो पैसा मिलेगा रोहित को ना, जो पैसा बचा है उनके में वही पैसा मिलेगा मोहित का। तो 4400 में घटा दो इसको, वही आ जाएगा, ठीक है। पैसा कितना है 4400 रुपया बचा हुआ है, मतलब इतना पैसा है, और 2640 रुपया किसका है मोहित का है। घटाएंगे तो किसका निकल जाएगा, आप कहोगे सर निकल जाएगा इसका रोहित का, ठीक है। यानी कि मोहित का कितना है 2640 रुपया, इसका कितना है 1760 रुपया, ठीक है। अब दोनों का अंतर कर दो, कितना होता है देख लो अपने हिसाब से। 0 तो सब में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है सब में आ रहा है। घटाओगे इसको, 54 से जाएगा 6, तो लास्ट में 8 बच रहा है। कौन सा ऑप्शन में 8 है, एक ही ऑप्शन में 8 है, वो है डी नंबर। कितना करोगे यार, स्टेप बाय स्टेप कितना करोगे, कुछ तो अपने आप में लेके चलो। तो सवाल ये पहले इसका डाटा पहले ही बड़ा है, उसके बाद हर स्टेप को लिखना ये तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 800। देखो ये 0 है, ये 0 है, तो 0 तो आना ही है, तो हर एक
आंसर में 0 है, तो वो उसको देख के नहीं मारना है। फिर आओ दूसरे पास, घटाओगे जब 14 में से 6 तो 8 बचेगा, और ऑप्शन देखो तो 8 लास्ट में 8 जो है एक ही ऑप्शन में डी नंबर में, वही आंसर हो जाएगा 880। डी नंबर आंसर मारो और चलो, ठीक है, इतना ही करना है। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है सुनना, कि दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रमशः 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक घंटे के अंतराल पर काम करते हैं। यदि वह काम को 8 बजे शुरू करता है तो काम कितने देर में हो जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, 8 बजे काम शुरू किया है, अब काम कितना घंटा में होगा सिर्फ ये पूछा गया है। ठीक है, ये नहीं बोला गया कि हाँ काम कितने बजे होगा, पूछा गया कि काम कितना घंटा में पूरा हो जाएगा, ये पूछा गया। इस सवाल को आप अपने से करो 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में सवाल कर सकते हो। आप कहोगे सर 2 मिनट तो आप बहुत बोल दिए, हम 30 सेकंड में सवाल को करके दिखाते हैं आपको। तब तक हम देखते हैं कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं। जी आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट कर लो। देखो क्या नाम है, ए और बी, ए और बी। ए कर सकता है इसको 6 घंटे में और बी 10 घंटे में, 6 घंटे में और 10 घंटे में। ठीक है, इसका ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर इसका एलसीएम लोगे तो 6 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ये काट देगा इसको 5 बार में, ये काट देगा इसको 3 बार। काम जो हो रहा है वो बारी बारी से हो रहा है, यानी कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो 2 दिन तो काम होना ही है। ठीक है, अब कितना काम होगा 2 दिन में, 5 और 3 8, 5 और 3 8 काम तो हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, मतलब सॉरी 2 घंटा में 8 काम तो हो जाएगा। अब हमको कहाँ जाना है, 30 के पास। कैसे पहुंचेंगे, गुणा कर देंगे इसमें, गुणा कर देंगे इसमें 3 से। 3 से भी काम नहीं बनेगा, 4 करोगे तो पहुंच जाएगा 32 के पास। गुना कर दो 3 से, 3 दूना 6, 6 कहाँ पहुंच जाएगा 24 के पास। बचा कितना काम है, बचा काम है अभी 6। ठीक है, बचा काम कितना है 6। अब ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा ए। ए का क्षमता कितना है 5, यानी कि एक दिन में 5 काम कर देगा। फिर भी एक काम तो बच गया है, 6 काम करना है अभी भी। एक काम करेगा तो वो 1 घंटा में, सॉरी 1 घंटा में वो 5 ही काम करेगा, तो 5 काम हो गया, यानी कि 5 काम, ये 24 काम हुआ है, 5 काम और हो गया। ये काम कितना हो गया, ये 29 काम हो गया। और यहाँ 6 दिन काम हुआ, मतलब 6 घंटा काम हुआ है, अभी 1 घंटा काम और होगा। ये काम कितना होगा 7 घंटा। अभी भी एक काम बचा हुआ है, अब ये एक काम कौन करेगा, अब ये एक काम कौन करेगा, ये करेगा बी। बी अपना 3 क्षमता के साथ इस एक काम को करेगा 1/3 दिन में। तो कितना आंसर आ गया, ये जो प्लस में है ये पूर्णांक होता है। ठीक है, कितना आ गया 7/1/3 दिन में ये काम, मतलब घंटा में ये काम जो है पूरा हो जाएगा। हर जगह चल रहा है दिन, तो दिन ही याद रहेगा ना। 7/1/3 दिन, 3 घंटा में ये काम जो है पूरा हो जाएगा। कौन सा आंसर है, बी नंबर आंसर है 7/1/2। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। चलिए, अगर सवाल समझ में आ गया तो सबसे पहले आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि हाँ सर ये पूरे क्लास पढ़ करके हमको बहुत मजा लगा। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा, कंसेप्ट के साथ पढ़ाएं। और दूसरी बात, सब्सक्राइब और लाइक ठोक के करना है, इसमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।